मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और वीडियोस को शेयर कर रहे हैं। आज बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं और ये वक्र अवस्था शुरू होगी 17 जून को। 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक लगभग 140 दिन के पीरियड के लिए शनि वक्री रहेंगे। ज्योतिष में आपने YouTube पर बहुत सारे वीडियोस आप देखेंगे कि वक्री हो गए हैं, इसका ये रिजल्ट आएगा, वक्री हो गए हैं, आपके लिए बुरा हो जाएगा, आपके लिए अच्छा हो जाएगा। लेकिन आपको ये कोई नहीं बताएगा कि वक्री आखिर होता क्या है, या बहुत कम एस्ट्रोलॉजर आपको बताएंगे कि वक्री अवस्था क्या होती है, प्लैनेट की क्या पोजीशन होती है। अब जानकर हैरान हो जाएंगे कि शनि एक दिन वक्री नहीं हो रहे या एक साल वक्री नहीं हो रहे, ये हर साल वक्री होते हैं। प्लैनेटरी पोजीशन जो है हमारी, जो हमारा ब्रह्मांड है या जो हमारे प्लैनेट्स का साइकिल है, उसके मुताबिक जो इनर साइकिल के प्लैनेट हैं या आउटर साइकिल के प्लैनेट हैं, दोनों की अलग अलग अवस्था है वक्री होने की और मार्गी होने की। जैसे दो ग्रह हैं जो सूर्य के बिल्कुल करीब हैं, बुध है, उनमें शुक्र है। बुध 27 डिग्री से ज़्यादा दूर नहीं जाता सूर्य से, और शुक्र 47 डिग्री से ज़्यादा दूर नहीं जाता शुक्र से। यानी कि ये कभी भी ये प्लैनेट कभी भी आपकी कुंडली में सूर्य के सामने नहीं आ सकते। जैसे ही ये 27 डिग्री दूर जाएंगे या 47 डिग्री दूर जाएंगे, ये वक्र अवस्था में आ जाएंगे। यानी कि वक्री कौन कौन होता है? सूर्य और चंद्रमा वक्री नहीं हो सकते, क्योंकि इन्हीं दो प्लैनेट्स के मुताबिक हमारे कैलेंडर बनते हैं या हमारी तिथियाँ, जो देसी महीने की तिथियाँ, वो तय होती हैं। और चंद्रमा वक्री नहीं होते, राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं। तो वक्री कौन कौन हो सकता है? वक्री शनि हो सकता है, वक्री मंगल हो सकता है, वक्री गुरु हो सकता है, वक्री शुक्र हो सकता है, वक्री बुध हो सकता है। तो ये 5 प्लैनेट वक्री हो सकते हैं। बुध साल में 89 डेज, लगभग 90 दिन के आसपास वक्री रहते हैं। मंगल की भी यही अवधि है, 75 से 80 दिन के आसपास मंगल जो है वो वक्री रहते हैं। शुक्र लगभग 45 दिन के आसपास वक्री रहते हैं साल में। गुरु जो है वो 4 महीने, यानी कि एक साल का करीब 1/3 हिस्सा गुरु जो है वो वक्री रहते हैं। शनि लगभग 4.5 महीने, 135 से लेकर 140 दिन का पीरियड है जब शनि वक्री होते हैं। अब वक्री अवस्था में मान लीजिए कोई व्यक्ति एक जन्म ले रहा है जब शनि वक्री है, गुरु वक्री है और मंगल भी वक्री है, और ये वक्र अवस्था सामान्य तौर पर जो होती है वो जून के महीने से ही शुरू होती है। जब सूर्य ग्रहण लग जाता है, प्लैनेट्स की पोजीशन ऐसी हो जाती है कि वो सूर्य से दूर चले जाते हैं काफ़ी, तो ये स्थिति आती है कि प्लैनेट्स वक्री हो जाते हैं। एक टाइम पे आप देखेंगे कि 6 प्लैनेट वक्री हुए होंगे मीन ब्रह्मांड में। जैसे सूर्य के सामने आएंगे तो मैं यूरेनस प्लूटो की भी बात कर रहा हूँ, मंगल शनि गुरु बुध एक ही वक्त पर वक्री होंगे, और कई कुंडलियां हम देखते हैं जिनमें 4-4 प्लैनेट वक्री होते हैं। तो ये एक सामान्य घटना है, खगोलीय घटना है। लेकिन इसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं, एस्ट्रोलॉजी इसको कैसे लेती है, वो भी आपको बताएंगे। वक्री अवस्था में जब प्लैनेट होता है तो ऐसा लगता है कि आपको प्लैनेट पीछे की तरफ जाता हुआ नजर आता है, जबकि वो अवस्था दिखती है, होती नहीं है। मीन प्लैनेट की मूवमेंट वैसी लगता है कि जैसे किसी ने कार के ऊपर हैंड ब्रेक लगा दी और कार को आप ड्राइव कर रहे हो लेकिन वो आगे नहीं जा रही, इस तरह की पोजीशन हो जाती है। और होता क्या है कि जो वक्री प्लैनेट है उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। जब हम कुंडली देखते हैं तो उसमें दिग्बल देखते हैं, स्थान बल देखते हैं, काल बल देखते हैं, चेष्टा बल देखते हैं। 6 तरह के बल को मिलाकर प्लैनेट की स्ट्रेंथ जो है वो तय की जाती है। इसमें चेष्टा बल बढ़ जाता है, यानी कि कोई भी प्लैनेट जो वक्री है वो अपना फल करने की, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, उसकी चेष्टा बढ़ जाती है। जब बढ़ जाती है तो निश्चित तौर पर आपके ऊपर उसका असर नजर आता है। तो शनिदेव जब वक्री होंगे तो क्या स्थिति रहेगी, कौन सी राशि के लिए अच्छा फल देंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की, क्योंकि मेष राशि के लिए शनि का वक्री होना अच्छा है। मैं एक बात यहां पर बता रहा हूं कि ये कंडीशनल है। कंडीशनल मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यदि आपकी कुंडली में शनि की महादशा चल रही है और शनि आपकी कुंडली में अच्छी प्लेसमेंट में है और शनि आपकी कुंडली में 2 भावों के मालिक हो जाएंगे, एक कर्म स्थान और एक आय स्थान। यदि ये कंडीशन है, शनि की महादशा है या अंतरदशा है, और शनि की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण में है, अच्छी स्थिति में है, तो निश्चित तौर पर आपको इसके गारंटेड अच्छे फल मिलेंगे। और सडनली मिलेंगे, अचानक मिलेंगे, क्योंकि जो ट्रांजिट होता है वो घड़ी के सेकंड की वो सुई होती है जो आकर चीज़ों को एग्जीक्यूट कराती है। यानी कि मिनट और सेकंड की सुई मान लीजिए 12 बजे के ऊपर है और सेकंड वाली सुई जो है वो ऊपर आ जाए, अच्छी पोजीशन में आ जाए, तो घंटी बज जाती है। ये ट्रांजिट उतना भर ही काम करेगा। लेकिन यदि शनि की महादशा अंतरदशा नहीं है और अच्छा नहीं है शनि, तो हो सकता है कि इसका बहुत ज़्यादा अंतर आपके ऊपर ना पड़े। लेकिन यदि अच्छी है तो उसका फल समझिएगा मेष राशि के जातकों के लिए। मेष राशि के लिए शनि शुभ गोचर में है, क्योंकि 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 11वें भाव का गोचर शनि का शुभ गोचर होता है, यानी कि 11वें भाव में गोचर
शनि 10वें और 11वें का मालिक, तो क्या करेंगे शनि? शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती, लेकिन शनि जिस भाव में जाते हैं उस भाव को मजबूत कर देते हैं। अब 11वां भाव क्या है? 11वां भाव आपकी आय है, 10वां कर्म है तो 11वां आय है, 11वां कर्म का फल है, 11वां फ्रक्टिफिकेशन ऑफ डिजायर है, 11वां एलिवेशन है। यानी कि सारी चीजें जो लाइफ में आप एक्सपेक्ट करते हैं, कर्म के जरिए आप जो फल एक्सपेक्ट करते हैं वो 11वें घर से आता है। तो निश्चित तौर पर यदि मेष राशि के जातकों का शनि अच्छा चल रहा है तो उसके सडनली नतीजे मिलेंगे, आपको पता नहीं लगेगा कि ये काम हो गया और ये काम शनिदेव ने करवा दिया। तो निश्चित तौर पर आपको इसका अच्छा फल मिलेगा। कर्म स्थान के स्वामी शनि हैं, वो चेष्टा करेंगे कि कर्म का फल जो है वो आपको अच्छा मिले। यानी कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे वो आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप फ्रीलांस काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, इंपोर्ट का काम कर रहे हैं, कोई मायने नहीं रखता, कर्म का फल शनि निश्चित तौर पर देंगे। वो बाध्य हैं इस फल को देने के लिए अपनी इस ट्रांजिट में, अपनी इस वक्र अवस्था में। और यदि खुदा न खास्ता शनि वक्री है ऑलरेडी कुंडली में, तो निश्चित तौर पर आपको उसके बहुत अच्छे परिणाम नजर आएंगे। और ये आपके लिए 4 महीने का पीरियड, लगभग 4.5 महीने का पीरियड मेष राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगली राशि जो है वो कन्या राशि है। कन्या राशि के जातकों के लिए शनि छठे भाव में गोचर करेंगे, क्योंकि छठा भाव जो है वहां पर शनि की कुंभ राशि आ रही है। कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है। अब यहां पर शनि की कुंभ राशि छठे भाव में शनि का गोचर अच्छा होता है। यदि कन्या राशि के जातकों के लिए शनि अच्छी प्लेसमेंट में है, मीन आपकी प्लेसमेंट अच्छी है, कुंडली में महादशा या अंतरदशा अच्छी चल रही है, तो निश्चित तौर पर शनि की ये वक्रवस्था 140 दिन में जो 17 जून से शुरू होगी आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आएगी। अब क्या रिजल्ट लेकर आएगी? शनि पंचम स्थान के स्वामी है। यदि आप संतान की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, संतान नहीं हो रही है, तो एक्टिवेशन हो जाएगी उस भाव की। शनि उस भाव के ज्यादा बेटर तरीके से फल करना चाहेंगे। पंचम को सुत भाव कहते हैं। यदि आपका रिश्ता नहीं हो रहा है तो वहां पर हो सकता है कि रिश्ते के भी चांसेस इन 4 महीनों की अवधि के दौरान, यानी कि 140 दिन की अवधि के दौरान बन जाएं। 5वां भाव हायर स्टडी का भाव होता है, यहां से स्टेट ऑफ माइंड भी देखा जाता है। तो जो स्टूडेंट हायर स्टडीज के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं, अच्छी सीट नहीं मिल रही है, क्योंकि आगे कॉलेजेस का सेशन शुरू होगा, तो निश्चित तौर पर आपके लिए उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए, कन्या राशि के जातकों का स्वामी जो है वो बुध होता है, राशि का स्वामी। निश्चित लिहाजा ये पढ़ाई में बड़े शार्प होते हैं, तो आपको उसके अच्छे फल मिलेंगे। जो भी स्टूडेंट कन्या राशि के हैं, शनि की वक्रवस्था में उनको उसके अच्छे फल मिल सकते हैं। यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, क्योंकि शनि छठे में है, छठे के स्वामी है, छठे में से ही गोचर कर रहे हैं, यदि दशा शनि की चल रही है तो कोर्ट केस में भी शनि यहां पर हेल्प करेंगे। शनि वैसे भी न्याय के कारक देवता है। यदि कोई पुरानी कंट्रोवर्सी चल रही है तो वहां पर हो सकता है कि आपको राहत मिले। यदि कोई व्यक्ति जेल में है, हो सकता है कि वहां पर बेल हो जाए। यदि कोई बीमारी पुरानी चल रही है तो हो सकता है कि वहां पर थोड़ी सी राहत मिलनी शुरू हो जाए, क्योंकि छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव है। यदि आपके ऊपर कोई कर्ज है पुराना, या चुकाया नहीं जा रहा, या कहीं पे पैसा फंसा हुआ है, तो हो सकता है वो पैसा भी वापस आ जाए, या कर्ज आप जो है वो ऐसी स्थिति बने कि आप कर्ज भी चुकता कर दें। तो कन्या राशि के जातकों के लिए ये स्थिति बन रही है शनि के इस वक्री गोचर की अवस्था में। आगे जो तीसरी राशि है जिसको इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा वो है आपकी धनु राशि। धनु राशि से शनि तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि का गोचर जो है वो तीसरे भाव का अच्छा होता है। अब तीसरे भाव में जब शनि गोचर कर रहे हैं तो जो धनु राशि के जातक हैं उनके लिए शनि दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं, तीसरे भाव के भी स्वामी बनते हैं। अब दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव धन भाव है। दूसरा भाव मारक स्थान भी है। मारक स्थान का फल भी शनि करते हैं, लेकिन शनि की मूल त्रिकोण राशि जो पड़ी है वो पड़ी है तीसरे भाव में, जिसके फल शनि निश्चित तौर पर ज्यादा करेंगे। अब यहां पर क्या होगा? यदि आपकी कुंडली में दशा, महादशा या अंतरदशा शनि की चल रही है और शनि आपकी कुंडली में अच्छा फल कर रहे हैं, केंद्र या त्रिकोण में प्लेस्ड है, तो यहां पर दोनों भावों के अच्छे फल करेंगे। तीसरे भाव से पराक्रम देखा जाता है, यानी कि कोई डिसीजन जो आप नहीं ले पा रहे थे वो निश्चित तौर पर अब लेंगे, क्योंकि आप में जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, डिटर्मिनेशन है, वो ज्यादा आ जाएगी। आपका पराक्रम बढ़ जाएगा, आप कन्विक्शन के साथ फैसला करेंगे, आपके लिए वो बहुत अच्छा जो है वो फलदायक हो जाएगा। शनि चूंकि दूसरे भाव के स्वामी हैं, दूसरे भाव से कुटुंब आता है, दूसरे भाव से बैंक बैलेंस आता है, तो निश्चित तौर पर धन में वृद्धि के योग बनते हैं आपकी कुंडली में। और यदि आपकी कुंडली में शनि की प्लेसमेंट अच्छी है तो दूसरे भाव से संबंधित फल भी आपको मिलेंगे। लेकिन दूसरा भाव मारक स्थान भी होता है, तो आप अपनी हेल्थ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, खाने पीने का खास तौर पर, क्योंकि ईटिंग हाउस का भाव है, ईटिंग हैबिट्स का भाव है, क्योंकि माउथ से संबंधित जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी सेकंड हाउस से देखी जाती हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है,
आप अपनी ईटिंग हैबिट्स का ध्यान रखिए। अदरवाइज धनु राशि के लिए ये जो गोचर है या शनि का वक्री होना 140 दिन के लिए बहुत अच्छे फल लेकर आएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय जरूर दीजिए। 3 राशियां हमने बताई हैं, एक मेष राशि, एक कन्या राशि और एक धनु राशि, जिनके लिए शनि का ये वक्री होना बहुत अच्छे फल लेकर आएगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत।